तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम रोजाना बोलचाल में जो सबसे ज़्यादा वर्ब प्रयोग होती हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उन सब के बारे में जो है बात करने वाले हैं और इनको हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल्स भी हम इनके साथ देखेंगे कि इनके और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। आज आपका डाउट इस तरह की सभी जो आपकी वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उन सब से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैविंग टू के बारे में, यानी कि हैविंग टू का मतलब क्या होता है। तो देखिए हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, यानी कि कोई चीज करनी पड़ रही है, यानी किसी को सब्जेक्ट को या फिर किसी पर्सन को कोई चीज करनी पड़ रही है या फिर कोई काम करना पड़ रहा है, तो उस वाले सेंस को दिखाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है हैविंग टू। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगानी है अपनी हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद आपको यूज करना है हैविंग टू का, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो इसमें आ जाएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है वो भी इसमें आ जाएगा। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन कौन सी आएंगी। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी इज, एम, आर, ये आपकी आएंगी प्रेजेंट के लिए, और जो वाज और जो वर हैं वो आपकी आएंगी पास्ट के लिए। यदि आपको कुछ जो है फ्यूचर के लिए बोलना है तो आपको विल का यूज कर देना है। तो इस तरह से आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि पहला है मुझे पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि आई एम हैविंग टू स्टडी, यानी कि मुझे यह कार्य करना पड़ रहा है। आप इस कार्य को करना नहीं चाहते लेकिन किसी का समझाने पर या फिर फोर्सफुली आपको कुछ करना पड़ रहा है, उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा हैविंग टू का। नेक्स्ट देखिए उसे खेलना पड़ रहा है, यानी कि ही इज हैविंग टू प्ले, यानी कि किसी को कुछ कार्य फिर से करना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए तुमको खाना पड़ रहा है, यू वर हैविंग टू ईट। तो इस तरह से पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, यानी कि कोई कार्य आपको फोर्सफुली करना पड़ रहा है, उस वाले वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको हैविंग टू का यूज करना पड़ेगा। आप जैसे ही अपने वाक्य में इंग्लिश में हैविंग टू बोलोगे और उसके बाद अपनी वर्ब लगाओगे तो जो आपके सामने खड़ा है जिससे आप वाक्य बोल रहे हो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये कोई ऐसी चीज है जो आपको करनी पड़ रही है। तो इसलिए हैविंग टू का यूज हम ऐसे सेंस में करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एबल टू। एबल टू का मतलब देखिए क्या होता है। एबल टू का मतलब होता है करने के योग्य है, यानी कि किसी कार्य को करने के योग्य है, या फिर यदि आप नेगेटिव में बोलना चाहते हैं तो किसी कार्य को करने के योग्य नहीं है, उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एबल टू का। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद एबल टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पर भी मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब में आपको इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वाज वर आपके पास्ट के लिए यूज हो जाएंगे। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला है तुम जाने के योग्य हो, यानी कि हम उसको योग्य बता रहे हैं कहीं पर जाने के लिए, यानी कि यू आर एबल टू गो। इसका मतलब है कि हम सीधा सीधा उससे बोल रहे हैं कि तुम जा सकते हो। तो इस तरह से जब हम किसी की योग्यता को बताते हैं कि कोई किसी कार्य को करने के योग्य है या फिर किसी कार्य को करने के योग्य नहीं है, तो उस वाले सेंस में हम यूज करते हैं एबल टू का। नेक्स्ट देखिए वह देखने के योग्य है, यानी कि वह देखने के योग्य नहीं है, यानी कि ही इज नॉट एबल टू वॉच, यानी कि वह कुछ कार्य करने के योग्य नहीं है, वह देखने के योग्य नहीं है, चलने के योग्य नहीं है, खाने के योग्य नहीं है। तो हमने इसमें नेगेटिव जो है भाव व्यक्त किया है, तो इसलिए हमने इसमें नॉट का यूज किया है। नॉट देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, यानी कि इज के बाद, उसके बाद आपका एबल टू और वॉच जो आ गया है। नेक्स्ट देखिए मैं खाने के लायक नहीं हूं, आई एम नॉट एबल टू ईट। तो इस तरह से मैं जब किसी कार्य को करने के लायक हूं या फिर किसी कार्य को करने के लायक नहीं हूं, तो उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एबल टू का। तो इस तरह से आप यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर मैंने बोला है एक में योग्य है और एक में बोला है लायक नहीं हूं या फिर लायक है, तो योग्य और लायक दोनों एक ही होते हैं, कभी आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में मैंने सभी जो है टॉपिक्स को कवर किया है, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं। अभी फिलहाल इस पर डिस्काउंट चल रहा है दिवाली के तहत, तो 199 में आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसका प्राइस जो है बढ़ भी सकता है।
तो और यदि आप अलग अलग बुक खरीदना चाहते हैं यानी कि हर टॉपिक की अलग, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शो मोर पर आपको क्लिक करना है क्योंकि यूट्यूब के द्वारा डिस्क्रिप्शन छोटा कर दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो अपना बड़ा हो जाएगा और आपको सारे लिंक्स है जो वो दिखने चालू हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब देखिए क्या होता है। अबाउट टू का मतलब होता है करने वाले हैं, यानी कि किसी कार्य को या फिर किसी चीज को करने वाले हैं, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है अबाउट टू का। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई काम आपका अभी प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में, बिल्कुल मतलब आने वाले समय में ही होने वाला है, करने वाले हैं, तो उस वाले सेंस में आप अबाउट टू का यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में आपको इजमार वाजबर में से किसी एक का यूज करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यूज करना है अबाउट टू का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मैं आने वाला हूं। देखिए मैंने बोला था अभी कोई काम करने वाले हैं, यानी कि काम क्या हो रहा है यहाँ पर, आने का, यानी कि मैं आने वाला हूं। आई एम अबाउट टू कम। तो इसलिए आपको जब भी अबाउट टू कोई बोले तो आप समझ जाना कि वो कार्य होने वाला है या फिर किसी सब्जेक्ट के द्वारा वो कार्य किया जाने वाला है, तो इस वाले सेंस में यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, वह खेलने वाला है, यानी कि वह अभी तक खेला नहीं है लेकिन वो अभी खेलने वाला है। ही इज अबाउट टू प्ले। इस तरह से अब मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं और जल्दी जल्दी में आपका जो दूसरा वाला दोस्त है वो आपसे बोलता है जल्दी चलो, वो नहीं आएगा, तो आप बोलते हो ना कई बार, नहीं नहीं रुको वो बस आने वाला है, तो ही इज अबाउट टू कम। तो इस तरह से आप उसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं यदि वो समझ सकता है तो। ही इज अबाउट टू कम, दे आर अबाउट टू कम, यानी कि वह आने वाला है, वे आने वाले हैं। तो इस तरह से कोई काम होने वाला है या फिर सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला है, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे अबाउट टू का। नेक्स्ट देखिए, तुम जाने वाले हो, यानी कि यू आर अबाउट टू गो। तो इस तरह से आप अबाउट टू का यूज करेंगे, करने वाले हैं कोई काम को सब्जेक्ट के द्वारा, तो इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोइंग टू। देखिए गोइंग टू में बहुत ज्यादा परेशानी होती है बच्चों को समझने में, क्योंकि गो का मतलब होता है जाना, और मैंने यहाँ पर सेंस भी इसका लिखा हुआ है जा रही है या फिर जा रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि वो जा ही रहा है, जैसे मैंने बोला कि सीता जा रही है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो तो जा ही रही है। लेकिन यदि मैं बोलूं सीता टीवी खरीदने जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो अभी गई नहीं है लेकिन वो अभी जाने की कगार पर है, यानी कि बस जाने ही वाली है, ऐसा सेंस निकलेगा। अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि हमारी शादी हो रही है, यानी कि अभी शादी हुई नहीं है, अभी सिर्फ जो है रिश्ता तय हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है ना, आप अपनी हिंदी में बोल देते हो कि भाई हमारी शादी हो रही है, तो ये नहीं है कि आप मंडप में बैठे हो आपकी शादी हो रही है, नहीं, सिर्फ अभी मतलब कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता तय होता है और आप बोलते हो कि हम दोनों की तो शादी हो रही है इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, तो कुछ ऐसा सेंस निकलता है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको यूज करना है गोइंग टू का, और उसके बाद आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो इसमें आ जाएगी, और उसके बाद आपको लिखना है इसका ऑब्जेक्ट, जो भी इसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। मैं पढ़ने जा रहा हूं, यानी कि आई एम गोइंग टू स्टडी। तो इस तरह से यानी कि मैं अभी पढ़ने गया तो नहीं हूं, लेकिन कोई मुझसे पूछ रहा है भाई कहाँ जा रहा है, तो बोल रहे कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, यानी कि अभी आप घर से निकलने ही वाले हैं और आपसे घर वाले पूछ रहे भाई कहाँ जा रहा है, पढ़ने जा रहा हूं, तो अभी पढ़ने गए नहीं है आप। नेक्स्ट देखिए, वह कार खरीदने जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी उसने बोला है तुरंत जा रहा है, नहीं, वो कार खरीदने जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मतलब आने वाले कुछ समय में वो भी कार खरीदेगा। जैसे कि मैं मैनेजर बनने जा रहा हूं, अभी मैं मैनेजर बना तो नहीं हूं ना, लेकिन आने वाले नियर समय में, नियर फ्यूचर में मैं किसी उपलब्धि को हासिल करने वाला हूं या फिर हासिल करने जा रहा हूं, उस वाले सेंस में आपको इसको यूज करना है। वह कार खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय ए कार, तो इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं खाना खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ईट, यानी कि अभी मैं जा रहा हूं, अभी मैंने खाया नहीं है, तो यानी कि आपको इससे समझ में आ गया होगा वह कार खरीदने जा रहा है। अब देखिए इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसके पास अब मतलब इतना पैसा हो चुका है कि मतलब वो अब एक कार खरीद सकता है, तो उसने आपको बता दिया कि भाई वह एक कार खरीदेगा आने वाले टाइम में। तो अब आप अपने दूसरे दोस्त को बोल रहे हो कि भाई वो तो कार खरीदने जा रहा है, उसके पास इतना पैसा हो गया है कि वो अब कार खरीदने जा रहा है, यानी कि कोई काम वो करने जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो भी मतलब निकल ही गया कार खरीदने के लिए, नहीं, उसने प्लान बना लिया है कि भाई वो कार खरीदने जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आपको इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला जो गोइंग टू वाला जो आपका वर्ब है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हैज और हैव।
यदि हम इन दोनों के साथ टू लगा दें तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा। तो देखिए हैज और हैव इन दोनों का मतलब होता है करना है, इस वाले सेंस में आपको यूज करना है, यानी कि कोई काम करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है। जो हैज और हैव इनके साथ यदि हम टू लगाते हैं तो ये आपके एक कंपल्सन को दिखाते हैं, यानी कि आप किसी काम को करने के लिए मजबूर हैं, फोर्सफुली आपसे वो काम किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो उस वाले सेंस में आप हैज और हैव के साथ टू का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, इनके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हैज और हैव इनमें से किसी एक का, वो आपका डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। यदि ही सी इट और थर्ड पर्सन है तो आपको यूज करना है हैज टू का, और उसके अलावा जो भी कुछ है सबके साथ आपको हैव टू का यूज कर देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, इस तरह से बोलेंगे। यदि मुझे जाना पड़ता है तो इसमें भी आप यही बोल सकते हैं, आई हैव टू गो, इस तरह से। वो डिपेंड करेगा कि जब आप कन्वर्सेशन करोगे किसी से तो आप क्या सेंस उसमें निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसे पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी, इस तरह से बोलेंगे। हमें खाना है, वी हैव टू ईट, यानी कि कोई कार्य करना है, तो इस तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गई है और आज आपने बहुत कुछ सीखा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।